ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ ज़रा, और फिर इस शिकायत का जवाब इंजील दे विचों ही दिता जाएगा। आओ सुनो ज़रा जवाब। और बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक कर दो ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਰੀਅਲ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। आओ ज़रा पहला ये वीडियो देखते हैं। क्या हुआ सर जी, अभी भी आपके दिल में क्रिश्चियनिटी के ऊपर जहर भरा है या कभी कम होगा, या इसे निकालेंगे या इसे ही जहर रख के इस दुनिया से चले जाएंगे बिना सच को जाने, बिना प्यार को इज्जत दिए। सर जी आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपका दिल क्या जो जहर है और बड़ा है या कम हुआ है क्रिश्चियनिटी के ऊपर? ये भाई जेम्स भाई आए, ज़रा देखते हैं कि यीशु मसीह इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं। आप ऐसा करें, लूका की अंजील खोलिए और उसका 14 नंबर अध्याय और 26 वचन पढ़ते हैं हम। आपके लिए यही काफ़ी होगा। आपने मुझसे कहा कि मेरे अंदर नफ़रत है, घृणा है। आपको मैं घृणा की रियल तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। पढ़िए ज़रा। हिंदी में पढ़ते हैं पहले। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वर्ण अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये यीशु फरमा रहे हैं और कहा जाता है कि लिखा है लूका ने। आप इसको ज़रा पंजाबी में भी पढ़ लें, फिर थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे। जे कोई मेरे कोल आवे अते अपने पिता माता पत्नी बाल बच्चियां भाइयां अते भैणां नाल सगों अपनी जान नूं मेरे नालों वध प्यार करे तां ओह मेरा चेला नहीं हो सकता। बात वही है जो हिंदी में लिखा है। अब ज़रा रियल पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है। यहाँ अधिक और कम प्रेम स्नेह प्यार की बात नहीं हो रही। यीशु जी फरमा रहे हैं कि इफ एनीवन कम्स टू मी एंड डज नॉट हेट, रिमेंबर हेट, प्यार की बात नहीं हो रही है, हेट की बात हो रही है। इफ एनीवन कम्स टू मी एंड डज नॉट हेट हिज ओन father, mother, wife, children, brothers and sisters, and even his own life, cannot be my disciple. सर जी, ये बाइबल में ऐसे लिखा है, लूका की इंजील में। दूसरी में भी देख लें, वो आपको 32 में भी मिल जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति मेरा शिष्य होना चाहे और अगर वो अपने परिवार के सांसदों से, मेंबरों से, अपने घर वालों से नफ़रत नहीं करता, घृणा नहीं करता, तो वो मेरा नहीं हो सकता। आपके यीशु मसीह
नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं, और आप मुंह उठाकर मुझसे कहते हैं कि मेरे अंदर नफ़रत है। आपके तो ये अनुवाद करने वालों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखा है उसको सीधा साधा वैसे ही पंजाबी और हिंदी में वैसा लिख पाएँ। वो खुद बाइबल पर नहीं चलते, आप भी नहीं चलते। अगर आप चलते हैं तो आपके पास मेरा नंबर है, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए कि आप अपने सभी परिवार वालों से घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनके चेले हैं। ये यीशु मसीह ने कहा है। और आगे वाला वचन भी पढ़ लीजिएगा, कहते जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आपको हर वक्त सलीब भी उठाकर चलना है। सर जी, आंखें खोलो, जो लिखा है उसको जानो। अभी तो मैं इंग्लिश की बात, इंजील की बात कर रहा हूँ, अभी और क्या क्या आपके सामने आएगा। आप कैसे इसको फॉलो करते हैं, करते रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब दूसरों को कहते हैं ना कि भी इधर आ जाओ, मुक्ति मिलेगी भाई, तो फिर आपको थोड़ा जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना। और याद रखना, बात करनी है तो बात करना सीखो। ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना, पहले अपनी किताबें पढ़ो, उनमें झांको क्या लिखा है। ये आपके जिसको आप अपने धर्मगुरु मानते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको सभी से घृणा करनी है। आपके नवजात बच्चे, उनको भी, अपनी माँ को भी, हर किसी को अगर आप नफ़रत नहीं करते, ये तो परिवार के मेंबर्स की बात हो रही है, तो बाहर वालों के लिए क्या लिखा होगा भाई, वो भी बात करेंगे। तो ये सर आपके गुरु की शिक्षा है कि पहले सभी से नफ़रत करो और फिर उसके पीछे चल सकते हो। खोजिए आप ऐसी बातें किसने लिखी, किसने लिखवाई। हमें आपसे बिल्कुल घृणा नहीं है सर। हम तो जो किताबों में लिखा है, मैं तो ये भी नहीं कहता कि ये आपकी किताब है या किसी और की किताब है, ये हमारे बड़ों की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जो कुछ भी है उनमें जो कुछ भी लिखा है भाई साहब जी, वो तुहाडे सामने है। यीशु मसीह कह रहे ने कि हर किसी नाल नफरत करनी है, और मैं कह रहा कि हर किसी नाल प्यार करो। तो जेम्स भाई, थोड़ा ज़रा तमीज़ ना गल करो। तमीज़ ना गल करोगे तो तमीज़ ना जवाब आएगा। तो वरना फिर जैसा आप चलेंगे तो जवाब भी शायद आपको वैसा ही समझ में आएगा। तो ये यीशु मसीह कह रहे हैं नफ़रत करने को, और मैं कह रहा हूँ मोहब्बत करने को, प्यार करने को, प्रेम बढ़ाने को, सीखने को। जो लिखा है वैसा ही लोगों के सामने परोस दो, और उसके बाद जो किसी की मन में है, जो उसकी मर्जी है, वैसा चले। ये सर आपकी किताब में है। मैं जो लिखा हुआ है वही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आपको वो मंजूर नहीं है, क्योंकि आपके ये जो अनुवाद करने वाले हैं उन्होंने इसमें थोड़ी चटनी डालनी है, थोड़ी चीनी डालनी है, थोड़ा इसमें तड़का लगाना है, तो फिर लोगों के सामने परोसना है ताकि उनको जो रियलिटी है वो पता ना चले। इंटरनेट का ज़माना है भाई साहब, हम सब पढ़ते हैं। और भारत का तो आपको खूबसूरती भारत की यही है कि हम मल्टीलिंगुअल हैं। एक दो तो हम सभी जानते हैं, 3-4 जानने वाले भी हैं, 6-7-8 जानने वाले भी हैं। तो हम पढ़कर वो सब कुछ लोगों के सामने लाएंगे। हम किसी पर दबाव नहीं बनाते कि ऐसा करना है आपको। आपकी इंजील में तो ये भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है, कहा जाता है ऐसा कि यीशु मसीह ने कहा है। वो किसने कहा है वो बाद में बात करेंगे, वो भी आएगा सामने, कि हर सर यीशु के आगे झुकाया जाए। ये भी लिखा हुआ कि जो आपके गॉड को ना माने उसको मार दिया जाए।
वो भी आएगा सामने। ठीक है सर। तो ज़रा तमीज़ से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जेम्स भाई, तमीज़ से बात करो ज़रा। ये आपकी किताब में नफ़रत फैलाने की बात है और हम नफ़रत ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। भाइयों, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक और डिसलाइक एंड शेयर। थैंक यू। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼। ਜੇਮਸ ਭਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। प्लीज़ शेयर इट।